और अब समाचार प्लस की खबर का एक और बड़ा धमाका। प्रदेश में कृषि कनेक्शन टेंडरों में हुए घोटाले की अब होगी जांच। समाचार प्लस ने एजी कनेक्शन टेंडरों में हुए घोटाले का किया था खुलासा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समाचार प्लस की खबर को लिया गंभीरता से और 29 जनवरी को मामले की स्पेशल जांच कराने के दिए थे निर्देश। तो 6 फरवरी को सीएमडी डिस्कॉम भानु प्रकाश एट्रू ने जांच कमेटी का किया गठन और 6 सदस्यीय जांच कमेटी एजी कनेक्शन टेंडरों के घोटाले की करेगी अब जांच। तो इसी प्रोजेक्ट एवीवीएनएल अशोक कुमार की अध्यक्षता में बनाई जांच कमेटी और कमेटी में ए के जोशी सीसीओ 1 जेवीवीएनएल, अनिल गुप्ता एसीई एमएम जेवीवीएनएल, बीएल शर्मा सीसीओ एवीवीएनएल, पीएस चौधरी एसीई सीएसएस और जेडीवीवीएनएल तथा कौशल आनंद सीनियर एओ जेडीवीवीएनएल को बनाया गया है जांच कमेटी का सदस्य। तो कमेटी को 15 दिनों में एजी कनेक्शन घोटालों की सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट। दरअसल 2300 करोड़ के एजी कनेक्शन टेंडरों में हुआ था 1000 करोड़ का घोटाला और कांग्रेस सरकार में ठेका कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ था ये बड़ा खेल। अधिकारी और ठेका कंपनियों की मिलीभगत से 90% तक अबव आई थी दरें, और लेकिन शिकायत हो जाने के बाद 38 से 40% अबव दरों पर ही जारी किए जा सकते थे टेंडर। तो ठेका कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर जारी होने के बाद भी किया गया ये पूरा खेल। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र जी, समाचार प्लस की खबर का एक और बड़ा असर देखने को मिल रहा है जिसके चलते अब मंत्री हीरालाल नागर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा राखी आपने। जो कांग्रेस सरकार में जो किसानों के से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण योजना थी राज्य सरकार की एग्रीकल्चर योजना, जिसके तहत की प्रदेश के करीब 1 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए जाने थे। करीब 5 साल से ये कृषि कनेक्शन जारी नहीं हुए थे। कांग्रेस सरकार में जब इन कनेक्शनों के टेंडर जारी किए गए तो उस टेंडरों को जारी करने से पहले ही पूरे घोटाले का खेल अधिकारियों ने कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर रच लिया था और उसी का परिणाम रहा कि इन टेंडरों में पूरी पुलिंग हुई। एग्रीकल्चर के जो 2300 करोड़ के टेंडर थे उनकी दरें आई थी करीब 4000 करोड़ रुपए। उन टेंडरों की दरें, इतनी ऊंची दरें आने के बाद में जब ये मामले को लेकर शिकायतें हुई तो आनंद फानन में अधिकारियों ने इस मामले को दबाने के लिए टेंडरों की दरें कम कर दी और 38 से 40%, 42% अबव दरों पर टेंडर जारी कर दिए। लेकिन उसके बाद जब टेंडरों के कार्य आदेश एक तरफ तो ऊंची दरों पर जारी कर दिए, उसके बाद जब ठेका कंपनियों के साथ जो उनकी सौदेबाजी का खेल हुआ था कि हम आपको 70 से 80% अबव दरों पर टेंडर जारी करेंगे, वो उनका कथन पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने इस भरपाई को करने के लिए कार्य आदेश जारी होने के बाद टेंडर की शर्तों में बड़ा बदलाव किया। जो टेंडर की मूलभूत शर्तें थी उनमें बदलाव करके ठेका कंपनियों को फील्ड में जो कृषि कनेक्शन करने थे उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मौका दे दिया और उसी का ठेका कंपनियों ने पूरा फायदा उठाया, जमकर फील्ड में फर्जीवाड़ा किया। एक तरफ जहां ठेका कंपनियों ने घटिया काम करने के साथ ही विभाग के सामान को ही खुद का सामान बताकर उसका भुगतान उठा लिया, दूसरी तरफ किसानों से पैसे ले लिए कृषि कनेक्शनों के, ऐसी भी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो खेल हुआ कि जो टेंडरों पर मॉनिटरिंग सिस्टम थी विभाग की, उस कार्यों की मॉनिटरिंग सिस्टम को विभाग ने ठेकेदारों को सौंप दिया कि आप अपने स्तर पर ही इन कार्यों को देखोगे, सामान की स्टोर की मॉनिटरिंग आप ही करोगे, आपकी देखरेख में सारा सामान की खरीद और लगाने का काम करेगा। यानी दिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम सौंप दिया। तो उसी खेल को ठेकेदारों ने जमकर खेला। हजारों करोड़ से घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कांग्रेस सरकार में जब इस मामले को लेकर शिकायतें हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तमाम मामलों को दबा दिया गया। लेकिन जब अब सरकार बदली है, भाजपा सरकार में जब समाचार प्लस ने इस पूरे मामले को उठाया तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस पूरे मामले की समीक्षा की और उसके बाद समीक्षा करने के बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रीकल्चर घोटाले की जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए और इस मामले में जितने भी अधिकारी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी को लेकर जो सीएमडी है डिस्कॉम से भानु प्रकाश एट्रू, उन्होंने इस मामले के लिए एक स्पेशल जांच कमेटी का गठन किया है। 6 सदस्यीय जांच कमेटी में तीनों डिस्कॉम के जो अकाउंट्स के अधिकारी हैं, इसके साथ ही जो एमएम सेल के और अन्य अधिकारी हैं, उनको इस टीम में शामिल करके पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। 15 दिन में इस कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और पूरे सारे मामलों की जांच करके टेंडरों में क्या खेल हुआ, इन तमाम मुद्दों को जांच में शामिल करते हुए उनकी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। जी राखी। बिल्कुल।